सम्मानित देश के लोगों, आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आपने देखा होगा आज नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने जो भी कहा उसके ठीक उल्टा ही वो सब होगा। देश का विकास नहीं विनाश होगा, देश विकसित नहीं पतन की ओर चला जाएगा। इन्होंने इसके पहले पूर्व में जो बातें कहीं, क्या वो इन्होंने पूरा किया? क्या वैसा हुआ? क्या चप्पल पहनकर पैदल चलने वाला आदमी हवाई जहाज़ से चला? क्या देश में जब कोरोना हुआ स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों तक पहुंचाई गईं? क्या आपका संविधान के हिसाब से देश चला? क्या आपके आम लोगों को विकास की ओर ले जाया गया? ये 5000 साल पीछे जो व्यवस्था चल रही थी, धार्मिक व्यवस्था में 5000 साल पीछे ढकेलने का इनका एक अपना सोचा समझा मंसूबा है और उसी ओर ये चल रहे हैं। निश्चित ही जिस तरह इन्होंने कमल का फूल अन्य चीज़ें ले जा कर के संसद भवन में देखने के लिए निरूपण और निरूपित कर दिया, उसका चित्र वहाँ स्थापित कर दिया, तो निश्चित ये आरएसएस और से संबंधित धार्मिक व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं और वो अपने प्रयास में अर्ध सफल भी होते जा रहे हैं। धीरे धीरे इन्होंने भारत के संविधान की तमाम चीज़ों को बदला और तमाम चीज़ें इन्होंने ले जा कर के, जैसे पुलिस की जो लोगो लगती थी सम्राट अशोक और चक्र का, वो भी हटा दिया। उसकी जगह पर दूसरे लोगों को लगवाया और ऐसा पूरे देश में इन्होंने किया। तमाम चीज़ों को जो हमारी व्यवस्थाएं चली आ रही थी, जहां से हमें प्रेरणा मिलती थी, जो प्रेरणा के स्रोत थे, उन सारी व्यवस्थाओं को मिटा रहे हैं। आगे भी आने वाले समय में जो ये कहते हैं विश्व भारत की ओर देखेगा, मैं कहता हूँ विश्व भारत की ओर देखता था, लेकिन सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, सम्राट अशोक के शासनकाल में, बृहद रथ के शासनकाल में, लेकिन इस समय विश्व भारत की ओर नहीं देखता। भारत पूरी दुनिया में जाकर के नरेंद्र मोदी जैसे लोग ये कहते हैं कि हम बुद्धिस्ट, जहाँ से बुद्ध पैदा हुए वहाँ से आए हैं, और ठीक इसके विपरीत काम करते हैं। इसी तरह ये भारत को कंगाल बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। भारत की जितनी इकोनॉमी थी, जितने उसको पतन की ओर ले गए, और जितना इनका कर्जा था पहले से जो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। माननीय प्रधानमंत्री, पिछले प्रधानमंत्री के शासनकाल में और इन्होंने अपने शासनकाल में भारत के कर्ज को 3 गुना बढ़ा दिया। देश की सारी व्यवस्थाओं को ठीक तो दिखाते हैं, लेकिन विश्व बैंक से कर्जा लेकर के आने वाली भारत की तमाम पीढ़ियों को कर्जदार बना के जाएंगे ये। और इनका सोचा समझा तंत्र है, व्यवस्था है कि लोगों के जेब से, लोगों के बैंकों से, लोगों की कमाई से इतना पैसा ले लो कि ऐसे ही निचुड़ जाए और वो कोई काम आने वाले समय में ना करे। किसी भी व्यक्ति के जेब से पैसा ले लो और किसी भी चिड़िया के सारे पंख उखाड़ दो, दोनों की स्थिति एक हो जाती है। वो स्थिति देश की जनता की करने वाले हैं और कर दिए हैं, आगे भी कर रहे हैं और करेंगे भी। तो निश्चित ही ये जान लीजिए कि इनकी जो अपनी मानसिक अवस्था और व्यवस्था है, उसके अंतर्गत देश को गर्त की ओर लेते चले जा रहे हैं। नोटबंदी इसका उदाहरण है, महंगाई इसका उदाहरण है, तेल पेट्रोल गैस पे महंगाई इसका उदाहरण है। और लोगों से पैसा लेने के बाद फिर इनका एक तंत्र है, भारत से बाहर विदेशों में तमाम उद्योगपतियों के साथ, तमाम देशों के साथ पूंजी नियोजन करके इनका उद्देश्य है कि मैं बाहर शिफ्ट हो जाऊं
आज ही बात आई कि हम विदेशों में छोटा भारत बनाएंगे, इसका मतलब वो इस भारत को छोड़ के विदेश में शिफ्ट हो जाएंगे और ये यहाँ की जनता कराहती हुई रहेगी। जो उसने 70 साल में निर्माण किया, ये 7 साल में उसको ख़त्म करके चले जाएंगे। फिर अगले 70 साल तक ये निर्माण करेगी। लूटने का सारा तंत्र और व्यवस्था इनके पास हो गई है। पुनः साजो सामान और हथियार के साथ 70 साल बाद ये पुनः फिर आएंगे और देश को पुनः लूट लेंगे। साथियों, इस बात का ध्यान रखना, बीजेपी सरकार को पूरे देश से उखाड़ के फेंकने के बाद ही देश का विकास और देश विकसित होगा, और कोई रास्ता नहीं है। इसके लिए बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से सोचिए, हमारी बात को अच्छे ढंग से सोचिए, मानिए। अगर आपकी अंतरात्मा कहे तो, ना कहे तो ना मानिए। साथियों, सभी को नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जिस देश की जनता एक समान, फैजाबाद, अयोध्या, उत्तर प्रदेश से डॉक्टर शिवकरण कर्म योद्धा, कर्मभूमि इंडिया न्यूज़ 1 से। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।